अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे मिसल पाव की रेसिपी। मिसल ये काफ़ी फेमस डिश है। आज जो हमने बनाई है वो वटाने वाली मिसल बनाई है और इसके साथ बटाटा भाजी भी सर्व की है। कुछ रेस्टोरेंट में मिसल पाव के साथ जो बटाटा भाजी सर्व की जाती है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बनाकर सर्व किया है और बारिश में मिसल पाव खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने वटाने लिए हैं बॉईल किए हुए। 1 कप वटाने को रात भर पानी में भिगोकर उसे धोकर नमक और पानी शामिल करके उसे बॉईल कर लिया है। तो वटाने बॉईल हो गए हैं, इसे एक तरफ रख देते हैं। और मसाले के लिए यहाँ मैंने एक प्याज को भूनने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर। दूसरी तरफ पैन को गरम कर लेते हैं, उसमें डालेंगे सूखा खोपरा 1/3 कप डाला है और इसे भून लेते हैं हल्का गोल्डन होने तक। तो देखिए जो खोपरा है वो हमारा भुन गया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। प्याज को भी हमने भून लिया है, अब इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे और मसाला पीस लेते हैं। मिक्सर के पॉट में जो हमने भुना हुआ खोपरा ठंडा करने रखा था उसे शामिल करते हैं। साथ ही हमने 2 टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें टुकड़ों में ही काट कर ली है। और जो प्याज को हमने भून कर रखा था उसे साफ़ कर लिया है, उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लिया है और अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो मसाले को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये जो मिसल का मसाला है वो हमारा तैयार है। अब पकाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में पाव कप तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे पाव टीस्पून राई को चटकने देंगे। फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आए। अब जो मसाला पीस कर रखा था हमने उसे डाल देंगे और भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट भून लिया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट चला लेते हैं। अब फ्लेम को लो करेंगे और ढक कर 3 से 4 मिनट ऑयल सेपरेट होने तक पका लेते हैं। तो मसाले से देखिए पूरा ऑयल जो है अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। अब उसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाली है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मसालों का कच्चापन दूर होने तक भून लेते हैं। मिक्सर के ही पॉट में हमने 1 कप पानी शामिल किया था, उसे भी शामिल करेंगे और मिक्स कर लेते हैं। अब पानी शामिल करेंगे दूसरा ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने टोटल 6 कप पानी शामिल किया था और अब जो हमने वटाने बॉईल करके रखे थे उसे भी शामिल करते हैं। अब 5 से 6 कप पानी शामिल कर सकते हैं। अब नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और पाव कप इमली का रस डाला है, इमली का पल्प, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया, 8 से 10 करी पत्ता डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं। आपको जितनी गाढ़ी मिसल चाहिए उतना पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम पकने देंगे 7 से 8 मिनट। तो हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने के लिए रखा है। मिसल जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, पतली ही होती है, उसी हिसाब से आपको पानी शामिल करना है। तो 7 से 8 मिनट हमने इसे पका लिया और देखिए हमारी मिसल बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और बटाटा भाजी के लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें ली है, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट के 7 से 8 लहसुन की कलियां। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा पीस लेंगे। जो मसाला दरदरा होता है ना उससे जो भाजी है वो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये जो मसाला है वो बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। इसे एक तरफ रखेंगे और हमने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब हम भाजी पका लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें डालेंगे पाव टीस्पून राई और जो हमने मसाला पीस रखा था उसे डालेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। साथ ही मैंने 7 से 8 करी पत्ता भी डाला है और बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेंगे। अब शामिल करेंगे पाव चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सारी चीज़ों को भी भून लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने चलाया है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे काट कर वो सारे आलू इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया शामिल की है और इन सारी
चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये जो भाजी है वो काफ़ी सिंपल होती है। अगर आपको भाजी के साथ मिसल सर्व नहीं करनी हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मिसल के ही साथ पाव को सर्व कर सकते हैं। तो ये बटाटा भाजी भी हमारी तैयार हो गई। मिक्स कर लिया, फ्लेम को लो करेंगे और बस एक भाप आने देंगे। 2 से 3 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसे पकाया और ये हमारी मज़ेदार जो है बटाटा भाजी बिल्कुल बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और अब हम इस मिसल पाव को सर्व करेंगे। सबसे पहले प्लेट में मैंने डाला है मिसल और साथ ही एक तरफ बटाटा भाजी रख दी है और इसके साथ फरसान सर्व किया जाता है। फरसान भी रख दिया है, बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया, नींबू, पाव रख दिए हैं और ऊपर से हल्की सी हरी धनिया छिड़कते हैं। और ये गर्मा गर्म हमारी मिसल पाव जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। बारिश में मिसल पाव खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमेशा की तरह अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।